is up. How are you all? आई होप कि आपके और आपके परिवार वाले बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही फिट एंड फाइन होंगे। तो गाइस, सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद और ब्लेसिंग की वजह से मेरे दोस्त का चैनल यानी कि हमारा चैनल 344 सब्सक्रिप्शन पार कर चुका है। यस, we have got 344 subscribers because of your love and your blessings. So thank you so much guys. तो guys, आप लोग मुझे देखकर चौंक गए होंगे। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठे होंगे कि ये बंदा मतलब मैं संजू शिवेन इतने दिनों से इतने सालों से कहाँ था। तो गाइस, मेरे कुछ पर्सनल इशू पर्सनल काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और जैसा कि आपको मेरे दोस्त वैभव ने बता ही दिया होगा कि हमारी थोड़ी बहुत अनबन भी हो गई थी कोई मैटर को लेकर, तो उसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। बट एवरीथिंग हैज़ बीन सॉर्टेड, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है और हम लोग फिर से पक्के दोस्त बन गए हैं। तो हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक साथ बहुत जल्द से जल्द हम आप लोगों को मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है ईगो का कहानी। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने ईगो के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपको लास्ट में बोला भी था कि इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। तो उस समय मैं आपको कहानी इसलिए नहीं सुना पाया था क्योंकि मुझे कोई अच्छी कहानी मिल ही नहीं रही थी, सूझ ही नहीं रही थी। लेकिन अब मुझे वो कहानी अच्छे से मिल चुकी है, तो अभी मैं उस कहानी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ एज अ होस्ट। और आप लोगों को मेरा प्रवचन, मेरा थोड़ा सा कथा जो थोड़ा बहुत लंबा है वो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मैं सुना के आप लोगों को आपकी गलतियों का और आप लोगों की मिस्टेक्स का रियलाइज़ कराना चाहता हूँ बस। तो थोड़ा बहुत सुन लीजिए मेहरबानी करके। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज से 200-300 साल पहले, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, ये कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कहानी रियल नहीं है। अब आप बोलेंगे कि संजू शिवेन भाई साहब, ये रियल कहानी सुनने में और फेक कहानी सुनने में बहुत अंतर है। मतलब रियल कहानी सुनने में मज़ा भी आता है, मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को भी मिलती है। मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, आई एग्री विथ यू गाइस, बट कहानी कहानी होती है दोस्तों। अब चाहे वो रियल हो कि फेक हो, अगर आप रियल कहानी सुनोगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि फेक कहानी झूठी नहीं होती, उससे मोटिवेशन नहीं मिलता है, नहीं मिलता, मैं मानता हूँ नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, आई एग्री विथ यू गाइस। बट अभी क्या है ना गाइस कि आप मान लो कि अभी आपके पास एक बच्चा है, आपके रिश्तेदार, ठीक है। अब वो जिद कर रहा है कि भैया, चाचा, चाची, दादा, दादी, मुझे कहानी सुननी है। तो आप क्या करोगे? उसको आप झूठी कहानी सुनाओगे कि सच्ची? अगर आपके दिमाग में सच्ची कहानी नहीं आ रही तो आप उसको क्या करोगे? झूठी कहानी सुनाओगे ना। दोस्तों, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कहानी कोई भी हो, चाहे वो झूठी हो कि सच्ची हो, अगर उस कहानी में थोड़ा सा भी अगर प्रोत्साहित या ज्ञान है ना, तो इंसान को सुनना ही चाहिए। मनगढ़ंत कहानी, मैं मानता हूँ कि कभी कभार मनगढ़ंत कहानी सच्ची नहीं होती और मनगढ़ंत कहानी से हमें कुछ नहीं मिलता, मैं मानता हूँ। लेकिन दोस्तों, मनगढ़ंत कहानी से भी अगर हमें प्रोत्साहित कुछ सीखने को मिले ना, तो मनगढ़ंत कहानी भी सीखने लायक कहानी बनती है दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ मेरी इस कहानी को सुनिए और प्लीज़ हमारे चैनल को अच्छे से अच्छा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए बढ़िया से बढ़िया और एक से बढ़कर एक हटके वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सके। तो दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की और उसके बेटे की, ठीक है, एक राजा की और उसके बेटे की।
दोस्तों लगभग 200 साल पहले प्रतापगढ़ राज्य में उग्रसेन नाम का एक राजा रहता था। वो राजा बहुत ही दयावान, निष्ठावान और बहुत ही अच्छे स्वभाव का राजा था। उस राजा के अंदर कोई बुराई नहीं थी जो उसके विनाश का कारण बन सकती थी। वो राजा बहुत ही अच्छा था और वो बहुत सबकी टेक केयर, बहुत सबका ध्यान और बहुत ही कर्तव्यवान और बहुत ही स्वार्थहीन राजा था। मतलब स्वार्थहीन मतलब जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो बिना स्वार्थ के करते हैं कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, दिल से करते ना, वो टाइप का राजा था। वो दिल से काम करने वाला राजा था, कोई भी वो काम दिल से करता था। तो राजा अपना कर्तव्य और अपना दिल से काम करता रहता था और प्रजा का प्यार पाता रहता था। लेकिन दोस्तों उम्र के साथ साथ इंसान बूढ़ा होता है ना, समय के साथ, मतलब उम्र नहीं, समय के साथ इंसान बूढ़ा होता है ना, तो उस राजा के साथ भी यही हुआ। राजा बूढ़ा होता जा रहा था दोस्तों और उसे बीमारी भी हो गई थी बहुत गंदी, जिसका उस जमाने में मतलब राजा महाराजाओं के समय में, उस समय तो मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी थी नहीं कि कोई भी भयंकर बीमारी का जल्द से जल्द इलाज हो सके। तो उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था दोस्तों उस वैद्य के पास जो राजा का इलाज कर रहा था। तो दोस्तों वो राजा बूढ़ा होता जा रहा था और बीमारी के कारण वो कमजोर और काफी कमजोर होता जा रहा था। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई इस बीमारी से और काफी दुखद और काफी शोक भरा माहौल था राजा के दरबार में और पूरे राज्य में। ऐसा लग रहा था कि राजा नहीं, देवता चला गया है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ऐसा टाइप का बंदा या ऐसी टाइप की बंदी, मतलब लड़का या लड़की इस दुनिया से जाए जो बहुत ही परोपकारी हो, बहुत ही नेक दिल वाली हो, वो अगर इस दुनिया से जाए तो हमें कितना खराब लगता है। शोक हम लोग प्रकट करते ना, तो उसकी प्रजा अपने राजा के प्रति शोक प्रकट कर रही थी, बहुत दुखी थी, बहुत सबका बुरा हाल था। पूरा राज्य जैसे शोक के अंधेरे में डूबा हुआ था। तो उसका एक बेटा था कार्तवीर्य अर्जुन। तो राजा के बेटे ने अपनी पिताजी की पोजीशन संभाल ली, मतलब राजा के बेटे ने अपने पिताजी का काम धाम राज्य की जिम्मेदारी संभाल ली। वो राजा का बेटा भी बिल्कुल अपने पिताजी जैसे था, उसको भी कोई गलत चीज का शौक नहीं था, निष्ठावान था वो भी और बहुत ही अच्छे प्रकार का वो राजा था अपने पिताजी जैसा, जैसे मैंने कि आपको कहा। तो वो राजा भी, मतलब राजा का बेटा भी, दूसरा राजा जो बना कार्तवीर्य अर्जुन, तो वो राजा भी बहुत अच्छा था दोस्तों। उसको कोई चीज का मतलब बुरी चीजों का शौक नहीं था, वो दिल से सेवा करता था जैसे उसके पिताजी करते थे। तो उसके बेटे ने राज्य की जिम्मेदारी संभाल ली, देखभाल संभाल ली और वो भी अच्छा राजा था। तो दोस्तों एक दिन वो राजा का बेटा अपने मंत्रियों के साथ कुछ चर्चा कर रहा था, ऐसे ही राज्य का कारभार कैसा चल रहा है वो सब चर्चा चल रही थी। तो एक दिन उसके मंत्री ने उसको कहा उसी वक्त कि आपके पिताजी आपके लिए 200 एकड़ जमीन या बहुत सारा धन आपके लिए और आपके आने वाले वंश के लिए, मतलब अपने आने वाले वंश के लिए छोड़ के गए हैं। ये बात वो जैसे ही सुना उसका दिमाग घूम गया दोस्तों, सही बता रहा हूं, उसका दिमाग एकदम चकरा गया और वो तुरंत अपने मंत्री से बोला कि मंत्री जी मुझे वो खजाना और वो जमीन देखना है। तो वो तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर अपने मंत्री के साथ वो जगह देखा जहां वो जमीन थी और वो खजाना भी देखा। वो देखने के बाद दोस्तों उसका जो दिमाग घुमा, ऐसे तो पहले ही घूम चुका था लेकिन देखने के बाद जो और उसका दिमाग घुमा मत पूछिए दोस्तों, वो पागल हो गया। क्योंकि हालांकि अगर मैं भी अगर इतनी सारी धन दौलत देखूंगा जो मेरे पिताजी मेरे लिए छोड़ के गए हैं
तो मेरा भी शायद से यही हाल हो सकता है। तो वो भाई साहब ये देखकर एकदम सठिया गया भाई कि मेरे पापा मेरे लिए इतना सारा धन दौलत छोड़ के गए हैं, तो मैं इसका क्या करूं, क्या करूं मैं। चाकू निकाला और चाकू निकाला और राजा का वध कर दिया। राजा मर गया, बहुत तड़प तड़प के मरा और बहुत बदुआ दे रहा था कि तुमने मेरे विश्वास और तुमने मेरे सीधेपन का फायदा उठाया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब बताइए, वो भगवान को कह रहा था, उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि मरते समय भी उसको भगवान का सही रूप या वास्तविक रूप नहीं दिखा। हालांकि आप या मैं अगर मरने वाले होते हैं या हम लोग जैसे मौत के करीब होते हैं, हमें पता है, तो अगर अंत समय में हमें भगवान किसी भी रूप में दर्शन दे, चाहे वो इंसान रूप में हो या जानवर रूप में हो, तो हम भगवान का रूप पहचान लेते हैं कि ये भगवान का रूप है, ये हमें दर्शन देने आए हैं, हमें इनसे मोक्ष मिलने वाला है। तो वो भाई साहब का बुद्धि खुला ही नहीं। फिर जब उनका शरीर में से आत्मा निकला, तब जाके उन्होंने भगवान का वास्तविक रूप देखा। वो भी जब भगवान ने उनको दिखाया तब, ऐसे नहीं दिख रहा था। उनका शरीर, उनका आत्मा मैला हो चुका था। उनका आत्मा जब निकला उनके शरीर में से, तब भगवान ने उनको अपना रूप दिखाया। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। वो राजा बोले कि प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे आपने मुझे इतना कठोर और इतना जुल्म भरा और इतना मेरे साथ आपने ये अन्याय किया? मैंने ऐसा क्या किया था? वो राजा पूछा उससे। छल भरा आपने मुझे मौत क्यों दिया? आपने मेरे साथ छल क्यों किया? कहने का मतलब मेरा ये कि आपने मुझे ये छल भरा मौत क्यों दिया? तो भगवान ने उस राजा को कहा कि तुमने जो अपने अत्याचार बढ़ा रखे थे प्रजा के प्रति, और तुमने जो अत्याचार किए प्रजा पर, वो क्या सही था? तुम्हारे पिताजी इतने अच्छे राजा थे, जरा सा तुम्हारे लिए और तुम्हारे आने वाले पीढ़ी के लिए उन्होंने सोना चांदी धन दौलत या जमीन क्या छोड़ दी? तुम तो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे। तुम्हें लगने लगा था कि तुमसे बढ़कर इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन नहीं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, धन दौलत संपत्ति ये इंसान के पास तब तक है जब तक इंसान है। ये इंसान का रोजी रोटी है। आप धन से इंसान नहीं, आप धन से अच्छा खाना खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन वो नींद नहीं खरीद सकते। आप धन से किसी के लिए अच्छा कपड़ा ले सकते हो, लेकिन किसी का दिल नहीं खरीद सकते। आप धन से इंसान को अच्छा बना सकते हो, उसको अगर खेल वेल हुआ रहेगा तो आप उसको अच्छा बना सकते हो, उसकी परवरिश भी अच्छे से कर सकते हो, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में उसका दाखिला भी आप उसको दिला सकते हो। लेकिन जो माँ बाप का संस्कार होता है ना, वो कोई धन नहीं देता दोस्तों। वो माँ बाप खुद प्रदान करता है अपने औलादों को, ताकि उसका औलाद एक अच्छे और एक सही मार्ग पे चले। तो वो भगवान उस राजा को, जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका था, उसको बताने लगा। तो वो सोचा, जब भगवान ने उसको बताया तो वो सोचा, तब वो बोला कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। दंडवत करके फिर से उनको प्रणाम किया और माफ़ी भी मांगी कि प्रणाम में सब फिर से उनको सॉरी बोला। वो बोले कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरे जैसा राजा इस दुनिया में जीने के लायक नहीं, क्योंकि मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को महान साबित और करने के लिए, अपने आप को और बड़ा करने के लिए मैंने अपनी ही प्रजा पे जुल्म किया। उस प्रजा पे जुल्म किया जिसने मुझे राजा बनाया, जिसने मुझे इस लायक समझा कि ये राजा हमारे दुख सुख में हमारा साथ देगा। तो मैंने अपनी ही जनता के साथ अन्याय किया, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तो आप तो जानते ही हो दोस्तों कि अगर सच्चे मन से आप भगवान या किसी भी इंसान के सामने माफ़ी मांगोगे ना, तो आपको क्षमा कर ही देगा, क्योंकि क्षमा करना सबसे बड़ा पुण्य का काम कहा गया है, पुण्य कर्म कहा गया है। जो इंसान एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकता ना दोस्तों,
वो इंसान दूसरे की जिंदगी क्या, दूसरे को सही मार्ग भी नहीं दिखा सकता। कर वर लेगा कुछ या अपना जिंदगी बना लेगा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो पुण्य कर्म है ना, क्षमादान करना, ये इंसान अगर दूसरे इंसान को नहीं कर सकता ना, तो वो इंसान पुण्य कर्म करने के लायक ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, वो राजा ने अपने किए की माफ़ी भगवान से मांगी। वो बोले कि मैं बहुत पछतावा है मुझे अपने किए पर, कि मैंने अपनी प्रजा पे बहुत जुल्म किया, अपने आप को महान साबित करने के लिए मैंने उनको बहुत जुल्म किया, बहुत अत्याचार किए। तो भगवान ने भी उनकी गलती को माफ़ कर दिया और अपना आशीर्वाद देकर उनको तथास्तु बोल के इस दुनिया से उनको मोक्ष दिला दिया, मुक्ति दिला दी। तो दोस्तों, देखा आपने, एक लालच इंसान को घमंडी बना देता है। दुनिया में किसी भी चीज का लालच मत रखिएगा दोस्तों। आप जब तक ये सारी बुरी आदतों से दूर है ना, आपका जीवन चल रहा अच्छे से। जहां आपने ये बुरी चीजों का आदत लगाया ना, कोई भी, चाहे नशा हो, लालच हो, कोई भी, नशा से बढ़कर सबसे खतरनाक होता है ये लालच, जो ना इंसान को चैन से जीने देता है और ना इंसान को चैन से मरने देता है। तो दोस्तों, दुनिया में कभी भी भूल कर भी या कभी भी ये लालच का नशा मत करिएगा दोस्तों, कि जिस इंसान ने भी इस लालच का नशा किया ना, वो इंसान नहीं है, घमंडी इंसान बन गया, और उसका अंत वही होना था जो होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख ये मिलती है कि आपके पास भले ही कितना पैसा या कितना भी धन दौलत या कितना ही आपके पास बेशुमार सारी सुविधा हो, धन दौलत से जो आपने कमाई है और जो आप अपने बच्चे को देते हैं और आप जो खुद लेते हो, वो सारी सुविधा आपके पास चाहे सब कुछ हो, कहने का मतलब ये, चाहे आपके पास सब कुछ हो, फिर भी लालच नहीं करना चाहिए। क्योंकि लालच एक तरह का ऐसा दलदल होता है ना दोस्तों, जिसमें आपने अपना पैर या हाथ डाला ना, तो आप उसमें धंसते जाते हो और एक ना एक दिन आप उसमें इतना अंदर धंस जाते हो ना कि आप अंदर से मर जाते हो। आपका अच्छा इंसान मतलब मर जाता है। वैसे रहता क्या है, लालची भरा इंसान का लालची भरा स्वभाव। तो वो करने से अच्छा है दोस्तों कि आप कुछ पुण्य कमाए, कुछ अच्छा कर्म कीजिए, जिससे कि आपको और आपके परिवार वालों को गर्व महसूस हो आपकी वजह से, कि नहीं, ये हमारा लड़का है, हमारे घर का लड़का है, इसने हमारा नाम रोशन किया। दौलत कमाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, दौलत हर इंसान कमाता है, लेकिन उसी दौलत को मिल बांट कर अगर आप खाते हो ना, उस दौलत से कोई भी चीज़ अपने परिवार के साथ भोजन करते हो ना, उस दौलत से, सच्चा अमीर नहीं होता दोस्तों। जो अपने परिवार के साथ समय बिताए, समय व्यतीत करे, अपने परिवार का हर सुख दुख में साथ दे, वही सच्चा अमीर होता है। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो फिर से थैंक यू सो मच मेरी कहानी को सुनने के लिए, और प्लीज़ इसको आप अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारा मकसद पूरा हो। हमारा मकसद है कि हर एक नौजवान को सुधारना, जो अपने मार्ग से भटक गए हैं। तो हमारा मार्ग यही है दोस्तों। अगर आप इस बात को, जो हम लोग कहते हैं, थोड़ा भी अगर अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वंस अगेन फॉर लिसनिंग मी। एंड अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो मेरे दोस्त वैभव को अच्छे से अच्छा लाइक दे, उसकी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छी नई वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस आपके सामने पेश कर सके, और जिससे आपको ज्ञान मिल सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ठीक है, चलता हूँ, और फिर से हम मिलेंगे एक इसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।